हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हो द एग्ज़ाम नामा, जो हम एनसीईआरटी सार संग्रह कर रहे थे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह, वन लाइनर क्वेश्चंस। उसका जो हमारा आज का टॉपिक है जैव विविधता, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लद्दाख से स्टार्ट करते हैं। जो लद्दाख में भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है हेमिस। किस नाम से है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमारे 4 राष्ट्रीय उद्यान है। सिटी फॉरेस्ट, जिसको हम सलीम अली भी बोलते हैं, दाचिगाम, किश्तवाड़ और काजीनाग। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? इसमें 5 हैं राष्ट्रीय उद्यान। बृहद हिमालय, इंद्रकिला, खिरगंगा, पिनघाटी, सिम्बाल बारा। ठीक है, और राजस्थान में मुकुंद हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव घाना, ये आता है बहुत क्वेश्चन एग्जाम में, केवलादेव वाला, रणथंभौर, सरिस्का। और हरियाणा में कालेश्वर और ये सुल्तानपुर 2 हैं। उत्तराखंड में हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हैं 6, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। मोस्टली यहाँ से उत्तराखंड से कई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जिनका नाम आता रहता है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पहले नाम था हेमिस करके बोलते थे इसको, इंडिया का फर्स्ट। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, माओलिंग और नामदफा। मेघालय में भी 2 हैं, बाला फकरम और नोकरे रिज। सिक्किम में एक ही है, आपको पता ही होगा, कंचनजंगा, जो कि बहुत फेमस है। बिहार में एक है, वाल्मीकि। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो है दुधवा। असम में हमारे सबसे ज़्यादा हैं, तो ये यहाँ पे कितने हैं? 7। असम में सेकंड नंबर पे है। सबसे ज़्यादा तो एमपी में है, लेकिन सेकंड नंबर पे असम है। तो ये है यहाँ पे, असम में फर्स्ट है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, आपको पता ही है, मानस, लायमोना, नमेरी, देहिंग, ओरांग और ये पटकाई। नागालैंड में एक ही है, इटांकी। ठीक है, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और वाइसन। झारखंड में बेतला एक। सबसे अधिक कहाँ पे हैं? एमपी में। एमपी में 11 हैं टोटल। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है असम। तो वहाँ पे कौन कौन सा है? यहाँ पे ये है, एक है वादवगढ़, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको और जूम करते हैं। बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा जी, माधव, पेच, इंदिरा प्रियदर्शनी बोलते हैं इसको, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर, कूनो। ठीक है, ये हैं सबसे अधिक यहाँ पे एमपी में। चलिए आगे देखते हैं अब। ये है यहाँ पे महाराष्ट्र में चंदोली, पेंच, गुगामल, तदोबाधारी, अंधारी, नवेगांव, नागजीरा, संजय गांधी, बोरीवली में है जो कि। उड़ीसा में 2 हैं, भीतरकनिका, सिमलीपाल। भीतरकनिका कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, कुंट्रू, कंगेर घाटी, गुरु घासीदास संजय। तेलंगाना में काय सुब्रह्मण्यम रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, मुग्रावनी।
ठीक है। और यहाँ पे मणिपुर में 2 हैं, केबुल नामजाओ, सिरोही, और मिजोरम में भी 2 हैं, मुरलेन, फांगपुई, ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, जिसको पश्चिम बंगाल में 6 हैं, बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोवा में एक है महावीर, इसको हम मोल्लेम भी बोलते हैं कभी कभी। कर्नाटक में 5 हैं, अंसी, वादीपुर, बनीरघट्टा बहुत एग्जाम में आता है ये भी, कुद्रेमुख, नागरहोल। ठीक है। केरल में 6 हैं, कितने 6, अनाईमुड़ी, इराबिकुलम, मथकित्तन 16, पराबिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली, शांत घाटी। आंध्र प्रदेश में 3 हैं, पापीकोंडा, राजीव गांधी रामेश्वरम, श्री वेंकटेश्वर। तमिलनाडु में 5 हैं, गुइंडी, मन्नार की खाड़ी, मरीन, इंदिरा गांधी अन्नामलाई, मधुमलाई, मुकुर्थी। और यहाँ पे अंडमान निकोबार में देखेंगे तो यहाँ पे भी 6 हैं, ये हैं कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हेरियट, रानी झांसी मरीन और सैंडल पीक। ठीक है। यूटी में देखेंगे सबसे अधिक कहाँ पे हैं, अंडमान निकोबार में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है, नॉर्वे द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, तो वो है कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा आपको पता ही होगा, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, आपको अभी बताया था सबसे लास्ट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जीवास फॉसिल नेशनल पार्क अवस्थित है मांडला मध्य प्रदेश में। कान्हा जी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है, इसके लिए प्रसिद्ध है, एमपी में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है मेघालय में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में, जिसको हम पहले हेमिस के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में है, आपको पता ही होगा, रणथंभौर तो राजस्थान में है। अब चलो ये स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य, इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये आंध्र प्रदेश में है, इसके नाम से है वन्यजीव अभयारण्य। ये है कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता। ठीक है। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में भी है, यहाँ पे भी दोनों में मिक्स है, मतलब प्राणहिता, किन्नरसानी। बिहार में कौन कौन सा है, बरेला झील, वर्तमान में जिसका नाम कर दिया गया सलीम अली जुम्बा सैनी, पश्चिम बिहार। भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन। चंडीगढ़ में सुखना झील। छत्तीसगढ़ में अचानकमार और सीता नदी। गोवा में भगवान महावीर मोल्लेम। एमपी में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल। महाराष्ट्र में फनसाल, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट,
नागजीरा पंछी, पेनगंगा, उमरेव, करंडला। उड़ीसा में भीतरकनिका, चिल्का, गौरमाथा मैरीन, नंदनकानन होता है, नंदनकानन, सतकोसिया गार्ज, सिमलीपाल। पंजाब में हर एक झील। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। तमिलनाडु में कड़ाई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलिमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कड़क्कम, इंदिरा गांधी, मडैकुलम। बेदाथंगल। गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ की खाड़ी, मरीन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पूर्णा, जंगली गधा। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पौंग डैम झील, रेणुका। जम्मू कश्मीर में चंगथाल शीत मरुस्थल, मुकेरसर, सुरिनसर, मानसर। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचंची। कर्नाटक डांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली, तालकावेरी। केरल में कौन कौन सा है? थडिक्कड़, इदुक्की, नेयार, पराबिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमारकम। उत्तर प्रदेश में भी कई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बहुत। वखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी विहार जो नोएडा में है, पटना पक्षी विहार जो कि एटा में है। ठीक है। दिल्ली में असोली भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पंखुई सहसा आर्किड। असम में दीपोरबील, पूर्वी कावी, अंगलांग, लाबोखोबा। मिजोरम दम्पा, थोरांट लाग। सिक्किम में कीताम, पंगोलखा। त्रिपुरा में गुमटी, सिपाही जाला, नागालैंड में फाकिम, उत्तराखंड में केदारनाथ। ठीक है, ये हमारी वन्य जीव अभ्यारण्य है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर में, जबकि दूसरा राजभटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में है? तो ये है हमारा मयूरभंज जिला में। ठीक है, मयूरभंज में। भरतपुर पक्षी विहार भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। यह इसे केवलादेव गाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था? तो ये किया 2011 से 2020 को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1968 में। ठीक है, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। ठीक है, शेर की पूंछ वाला मकायू मुख्यतः पाया जाता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मधुमलाई पक्षी विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? कर्नाटक और केरल। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? मानस, तो यह है असम में। इसमें असम में। नेक्स्ट, एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? विश्व का योगी। तो आप समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंट होगा ये। केबुल नामजाओ मणिपुर में। कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि एग्जाम को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। ये वो इम्पोर्टेंट हैं जो मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड डे हैं। ठीक है, अर्थ आवर्स दिवस मार्च का अंतिम सप्ताह। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल।
जो कि कल संडे को होगा। तम्बाकू विश्व दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व आग दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 अक्टूबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। क्वांग किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेबरा की, क्वांग। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। आपने एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, आपको याद हो, वो इसी से इन्हीं के ऊपर बनी हुई थी। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस वर्ष स्थापित किया हुआ? 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में है? गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, नेचुरल हैबिटेट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। हिम तेंदुआ कहाँ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। सारस किस राज्य की पक्षी है? तो यह उत्तर प्रदेश का सारस। और राष्ट्रीय पुष्प पलाश, उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आधारित आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये की गई है 12 को। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम जानते हैं बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र कितनी संख्या है? तो ये है 18। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैव मंडल आधारित आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हैं। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है पश्चिमी चंपारण, बिहार। नेक्स्ट, इंडिया की जो रामसर साइट है उसके बारे में है ये वाला। इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट है? 49। ठीक है, रामसर साइट आपको पता है रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये पूरा टॉपिक। तो आप देखते हैं इंडिया में कितनी है टोटल, कौन कौन से स्टेट में कितनी कौन कौन सी है। ठीक है, तो लद्दाख से स्टार्ट करते हैं। तसोकर आर्द्रभूमि है, तसो मोरिरी झील है लद्दाख में है ये। जम्मू कश्मीर में उलर झील, होकेरसर आर्द्रभूमि, सुरनसर मानसर झील है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्रभूमि, चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंगड़े आर्द्रभूमि झील। उत्तराखंड में आसन आर्द्रभूमि। बिहार में कानवर झील। पंजाब में 6 हैं। तो ये है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कांजली झील, हरके झील, नांगल वन जीव अभ्यारण्य, रोपन झील, केशोपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है 10। तो अपर गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक जो पार्ट है, समन पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सुर सरोवर झील, कीथम झील, हैदरपुर वेटलैंड आर्द्रभूमि जो अभी लास्ट में बना था, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, हैदरपुर जो कि मेरठ में है।
नेक्स्ट हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, मीनवास वन्यजीव, ठीक है। असम में दीपोर झील, मणिपुर में लोकटक झील, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, पश्चिम बंगाल में पूर्वी आर्द्रभूमि सुंदरबन आर्द्रभूमि, भितरकनिका मैनग्रोव, चिल्का झील, मध्य प्रदेश में एक ही है बहुत आर्द्रभूमि, राजस्थान में सामर झील, केवलादेव घाना, राजस्थान में 4, गुजरात में 4 हैं, बादावन आर्द्रभूमि, नल सरोवर अभ्यारण्य, थोल झील, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील, महाराष्ट्र में नंदूर मधमहेश्वर, लोनार झील, केरल वेमनाद कोल आर्द्रभूमि, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि, सष्टकोटा झील, पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य वन्यजीव तमिलनाडु में। इसमें क्या टोटल इंडिया में जो रामसर साइट है वो है 49, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो यूनेस्को साइट है जैव मंडल है इंडिया में टोटल, उसके बारे में है। जैव मंडलीय आरक्षित जो रिजर्व एरिया है वो हैं ये सारे। तो ये है पहला, सबसे पहले जो जैव मंडल यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था आरक्षित क्षेत्र, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था जो कि आरक्षित जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, तो ये किया गया था नीलगिरी 1986 में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मध्य में है ये, ठीक है। तीनों स्टेट में पड़ता है ये। सेकंड था नंदा देवी 1988 में उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में है 1988 में ये भी हुआ था। 1989 में 89 में हुआ था मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, और ये 89 में सुंदरबन, 89 में ही पश्चिम बंगाल का मानस असम का, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का, सिमलीपाल उड़ीसा में 1994 में, 1997 में डिब्रू सैखोवा असम में, 1999 में देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 1999 में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, 2000 में कंचनजंगा, अगस्तमलाई तमिलनाडु और केरल के मध्य में, 2001 में अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, कक्षकारण ग्रेटर गुजरात में, कोल्टाजेट 2019 में हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश 2010 में, पन्ना मध्य प्रदेश 2011 में जो लास्ट है पन्ना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है सबसे लास्ट में कौन सा जैव मंडली आरक्षित यूनेस्को द्वारा किया गया था, तो वो था लास्ट 2011 पन्ना, ठीक है। नेक्स्ट वन जीव संरक्षण केंद्र, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। जो परियोजना है तो ये है बांध परियोजना 1973 में स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। बाघों की संख्या को कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए स्टार्ट की गई थी बाघ गिद्ध संरक्षण परियोजना। 2006 में तीव्रता से लुप्त, मतलब आपने देखा होगा बांध जो गिद्ध हैं बहुत जल्दी लुप्त हो रहे हैं। गिद्धों की मृत्यु के कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनिक दवा है। अब यह दवा प्रतिबंधित है लेकिन अभी भी फिर भी लोग देते हैं गाँव में, हमने देखा है। गिर सिंह परियोजना 1973 गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी 1992 में केंद्र सरकार द्वारा 1992 को झारखंड को सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित पेरियार अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य तथा एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्टार्ट की गई थी। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में स्टार्ट की गई थी। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ की गई थी। कस्तूरी केवल नर मृग में, मतलब जो मेल हिरन होता है उसमें पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम के हिमालय तक में पाया जाता है। लाल पांडा 1996 में। तो विश्व प्राकृतिक निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
कैट बैरियर के नाम से भी प्रसिद्ध है इसे। तो दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल के जंगलों में भी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, थामन मिरग परियोजना 1970 में। थामिन मिरग मणिपुर में पाए जाते हैं, विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। उड़ीसा के भीतरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। गैंडा परियोजना 1987 में। एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है, आप समझ रहे हो। एक सींग वाला गैंडा है वो ओनली इंडिया में पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा उद्यान, पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गैंडे की मुख्य शरण स्थली है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में स्टार्ट की गई थी। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की। इस योजना का विस्तार कुकरेल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान, महाराष्ट्र, असम, बिहार, नागालैंड में भी किया जाता है। प्रवाल, जो हमारे समुद्र में प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, 60 से 70 मीटर तक गहरे, स्वच्छ एवं कम लवणीय जल में 20 डिग्री से 21 डिग्री टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, आप देख रहे थे द एग्जामनामा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद।